हरि शरणं 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 हरि शरणं। तो मेरे भैया, जो बात मैंने आपको अब तक बताई, अपना परिचय परिपक्व अब कोई मिटा नहीं सकता। आप आत्मा हो, मेरे कहने से मत मानो। आपका इंट्रोडक्शन आपको रामचरितमानस के माध्यम से, सबसे सरल माध्यम से बताने का मैंने प्रयत्न किया। और याद रखिएगा, जो आत्मा है और अपने को आत्मा मानेगा, वो तो भगवान को जान सकता है। बाकी केवल श्लोक रट सकते हैं, कथाएं रट सकते हैं, आरतियां रट सकते हैं, भजन रट सकते हैं। वो अपने को आत्मा बिना माने भगवान के साथ में प्रेम नहीं कर सकते। जान ही नहीं सकते तो प्रेम क्या खाक करेंगे। प्रेम तो तभी होगा जब आत्मा का ज्ञान होगा, तो परमात्मा से प्रेम होगा। अब लोग कहते हैं क्या हम अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करें? बिल्कुल करो, क्योंकि माता कौन है? परमात्मा के रूप में आई हुई हैं। आप देह मान के प्रेम करते हो, आप देह के नातेदार बन के प्रेम करते हो, आत्मा से प्रेम नहीं करते, क्योंकि स्वयं को देह मानते हैं, इसलिए देह से प्रेम करते हैं। और इसीलिए देखिएगा, कहते ना, माया महाठगनी हम जानी। माया का स्वरूप क्या है? जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। आपका मन संसार में कहीं भटके, सब माया का स्वरूप है। स्व को जानो, इसीलिए बार बार निवेदन करता हूं, स्व स्वरूप को जानने से पहले कुछ नहीं समझ में आएगा। अब आती है बात, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। देखिएगा, मैं चाहता हूं इससे आगे बढ़ेंगे कैसे। मैं वो कच्चा काम नहीं करना चाहता कि जिसमें आप लंगली टांग चलो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और फिर भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप कहोगे और यहीं पर ही घोटो हमारे को, अब यहीं पर ही बताओ। मैं इन्हीं बातों को और गहराई से बताने का प्रयत्न करने लगूंगा। एक एक चीज का आपके सामने उल्लेख करने लगूंगा, खुलासा करने लगूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आगे दौड़ पीछे छोड़ से कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद में, इसी को तो शरणागति कहते हैं। अब हमने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी हम आपकी शरणागति में हैं। क्या शरणागति में हो? आपको अपना परिचय जो गुरु ने बताया वो तो हमें ज्ञान नहीं हो रहा, वो तक तो मान नहीं रहे। फिर शब्दों से शरणागति से क्या होगा? आगे नहीं बढ़ सकते, केवल धोखे का व्यापार है। मैंने पहले दिन जब कहा
कि आप लोगों ने सुना, समझ आ गया, भाई साहब ने क्या कहा, नहीं अभी तो इसके ऊपर और चिंतन कीजिए। देखिए आज चौथे दिन भी मैं इसी की चर्चा कर रहा हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं का ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो मेरे का ज्ञान होगा। मैं तो शरीर मानूं और भगवान से प्रेम कर लूं, हो ही नहीं सकता। देह मान के परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। आत्मा मान के भगवान, आत्मा होए जो हैं वो मानने में कष्ट है। देखो कमाल की चीज। अब आगे बढ़ते हैं, भगवान कौन है। 3 तत्वों की हमने चर्चा की थी। एक जीव है जो आपरम लोग हैं, एक माया है, और एक भगवान है। उसे ब्रह्म भी कहते हैं, उसे परमात्मा भी कहते हैं, उसे भगवान भी कहते हैं। भगवान का क्या मतलब, जो माया के बंधन में नहीं है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सबके हृदय में रहने वाला, सब कुछ करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला। हमने आपसे बात की, उनका पहला स्वरूप होता है पर। पर माने उनसे परे कोई नहीं है। छोटी सी बात से समझ लीजिएगा, भगवान से परे कोई नहीं है। उनसे परे कोई है तो वो बड़ा है। तो उस परमात्मा को आत्मा से ही जाना जा सकता है, शरीर से नहीं जाना जा सकता। माया भगवान को कैसे जानेगी, माया तो भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। अंधकार प्रकाश के सामने कैसे जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। एक बार अंधकार ने भगवान से पास जाके मुकदमा किया, क्या ये प्रकाश जहां मैं रहता हूं वहां आके मुझे भगा देता है। तो भगवान ने कहा अच्छा हम प्रकाश से बात करेंगे। तो प्रकाश से पूछा भाई तुम अंधकार को क्यों छेड़ते हो। बोले प्रभु आपने अंधकार की बात सुन ली। बोले हाँ सुन ली। अब मैं भी तो आपका ही सेवक हूं प्रकाश, मेरी बात भी सुन लो। बोले क्या। बोले मुकदमे में दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाता है, जिरह कराने के लिए आमने सामने खड़े होंगे नहीं, तो अंधकार को मेरे सामने ले आइए, अंधकार को मेरे सामने ले आइए, फिर मैं उसे जवाब दूंगा। अब बताइए भगवान की भी हिम्मत नहीं कि प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, नहीं टिक सकता। हम स्वयं आत्मा हैं, लेकिन अपने को आत्मा नहीं मान रहे, प्रकाश नहीं मान रहे, चेतन नहीं मान रहे, अजन्मा नहीं मान रहे। इस कारण से, अज्ञानता के कारण हम पर माया हावी है। तो जो स्वयं चेतन है, अब देखिएगा परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, परमात्मा से ही संबंध है। कैसे संबंध है, वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं, वो भी सदा से हैं, मैं भी सदा से हूं। उनको नहीं मिटाया जा सकता, मुझे भी नहीं मिटाया जा सकता। फर्क क्या है, वो विभू हैं, मैं अणु हूं। हम में भेद क्या है देखिएगा, तभी तो कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं। यही तो आत्मज्ञान है। ये जितने संत महात्माओं को भगवत प्राप्ति हुई, इसी मैं के ज्ञान से हुई। आपने सुना नहीं सूरदास क्या कहते हैं, भगवान को चैलेंज करते हैं। बताइए एक अंधा व्यक्ति और भगवान को चैलेंज कर रहा है,
हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोही। बताइएगा, भगवान को चैलेंज कर रहा है, आप बहुत बड़े भगवान हो, अगर इतने बड़े भगवान हो तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। भगवान नहीं त्याग कर सकते। देखिएगा भक्ति का कैसा कमाल है। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद फिर मैंने कहा ना, आपके ऊपर एक बार तुम्हें अपना ज्ञान होने के बाद माया तुम पे हावी नहीं हो सकती। यही तो शरणागति है। महात्मा विदुर की पत्नी का नाम कोई बता सकता है क्या था? विदुरानी तो सब बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितनी बड़ी भक्ता थी। पारसंबी उसका नाम था। भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था, अनन्य। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आदर्श भगवत भक्त भी थे, उच्च कोटि के साधु थे, स्पष्टवादी थे, साफ बोलते थे। यही कारण था दुर्योधन उनसे सदा नाराज ही रहा करता था, तथा समय असमय उनकी निंदा भी करता रहता था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनन्य प्रेम की वजह से वो दुर्योधन के द्वारा दिए जाते अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेता था। वो अपमान मानता नहीं था। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनका रहन सहन एक संत की तरह से था। रहनी सदा आत्मा में होनी चाहिए। भक्त प्रहलाद राजा थे, राजा अम्बरीश राजा थे, जनक जी राजा थे, लेकिन उनकी रहनी सदा भक्तों की तरह से थी। श्री कृष्ण में उनकी अनुपम प्रीति थी, विदुर जी में। इनकी धर्म पत्नी पारसंबी भी परम साध्वी, त्याग मूर्ति और भगवतमयी मूर्ति थी। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन के प्रेम रहित, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी चीज है, हम भगवान की पूजा तो करते हैं, कोई भक्त बुरा नहीं मानेगा, मैं खुल के बोल रहा हूं। प्रेम रहित हम प्रेम कम करते हैं। जितना प्रेम आप अपने शरीर से करते हो, जितना प्रेम आप अपने परिवार के सदस्यों से करते हो, इतना प्रेम भगवान से करते हो? कहते हो, करते नहीं हो। प्रेम रहित महान स्वागत सत्कार किया, यानी दुर्योधन ने स्वागत तो बहुत ऊंचा किया भगवान का, लेकिन उसमें प्रेम नहीं था। हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, शरणागति नहीं है। कारण ये है, भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहे? हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो प्रेम रहित है। दुर्योधन द्वारा संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत दुर्योधन ने उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने के लिए कहा। क्या कहा? हे केशव, आप हमारा अतिथि होना स्वीकार कीजिए, हमारे यहाँ रात्रि को विश्राम कीजिए और भोजन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रेम रहित। अब दूसरा शब्द बताने जा रहा हूं, भाव रहित। दुर्योधन भाव रहित था। अब आप देखिएगा, हम गाते क्या है? हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। अभी आपको
आपके गुरुजी ने कह दिया यहां बैठ जाइए, आपको अब कहीं नहीं जाना, आपका मन क्या कह रहा है? अरे पति जी से तुमने पूछा नहीं, बेटे से तुमने पूछा नहीं। यानी मन में गुरु के प्रति कितनी शरणागति है, कितनी दृढ़ता है, क्या भाव है, क्या प्रेम है, सोच के देखिएगा। मैं सबके लिए अपने सहित बात बोल रहा हूं। हम सब में प्रेम और भाव की बहुत बड़ी कमी है। दुर्योधन में भी भाव रहित दुर्योधन का ये आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। इससे भी हम लोग प्रेरणा नहीं लेते, कथा तो सुन लेते हैं कि भगवान ने दुर्योधन की मेवा क्यों त्यागी, उसका महल क्यों त्यागा? क्योंकि प्रेम रहित था, भाव रहित था। और भगवान ने, दुर्योधन ने कारण पूछा तो भगवान ने कहने में 1 सेकंड लगाई। जब दुर्योधन ने पूछा कारण, क्या आप मेरे यहां भोजन क्यों नहीं करेंगे, आप मेरे यहां क्यों नहीं रुकेंगे, तो भगवान ने उसका कारण भी बताया। अब आप सभी भक्त लोग सोच के देखिएगा, आपके हृदय में भगवान रहते हैं लेकिन नजर नहीं आते हैं, अंदर बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं। सारे भक्त लोग ध्यान से सुने। भगवान किसको दर्शन देते हैं, किसके भाव में आते हैं, किसका भोजन पाते हैं? भगवान कहते हैं 3 आतिथ्य स्वीकार करने का 3 कारण होते हैं। या तो भाव हो, या प्रभाव हो, या अभाव हो। ध्यान सुनिएगा, भाव, प्रभाव या अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है, हे दुर्योधन, तुम्हारे मेवा तो हैं, राजमहल तो है, लेकिन तुम्हारा मेरे प्रति जो मुख से बोल रहे हो वो हृदय से नहीं बोल रहे, हृदय से नहीं बोल रहे। हम लोग भी मंदिर में जाकर के अगर गुरुजी सत्संग कर रहे हो, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे हो जाए और हमने अपने पति को बोला हो 1 घंटे के बाद बाहर गाड़ी स्टार्ट कर लेना, मैं आ जाऊंगी, तो आप 1 घंटे के बाद सत्संग छोड़ के उठ जाओगे। क्या कारण है? सोचिएगा। तो भगवान ने कहा भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं जिसके वशीभूत होकर मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूं। मैं किस भाव से आऊं तुम्हारे पास? तुम दिखावा करते हो। मंदिर में जाने वाले सभी लोग सुने, किस भाव से जाते हो ये आपका हृदय जानता होगा। और दूसरा कहा तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं। प्रभाव माने जिससे मैं भयभीत हो जाऊं। तुम्हारे राजा होने का, तुम्हारे बलशाली होने का मुझे तो कोई डर नहीं है। तुम जरूर मुझे ग्वाला कहते हो, तुम मुझे गैया चराने वाला कहते हो। तुम मन में क्या सोचते हो मेरे प्रति? एक गैया चराने वाला, हमने इतना सम्मान दे दिया इसको, ये तो अकड़ रहा है। ये भाव था दुर्योधन का। और तेरे इस प्रभाव से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने सुना होगा क्या कहा था दुर्योधन ने? पकड़ लो इस ग्वाले को, कैद कर लो इस ग्वाले को। भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया, शकुनी मामा डांटता रहा, रे मूर्ख तूने क्या किया? हम लोग भी ना तो हमारे अंदर भाव है, ना वो प्रभाव है जिससे भगवान पसीज सके। और कहा भगवान ने
तथा मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है जिससे मजबूर होकर के तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता। ना भाव है तुम में, ना प्रभाव है, ना मुझ में कोई अभाव है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए और कहाँ गए? महात्मा विदुर और उनकी धर्म पत्नी पारसंबी के भाव को जानते थे भगवान। दुर्योधन के महल से निकलकर वे महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पर पहुंचे। आपका घर ही आश्रम है। महात्मा विदुर उस समय घर पर नहीं थे, पारसंबी नहा रही थी। द्वार से ही कृष्ण ने आवाज दी, काकी द्वार खोलो, मैं कृष्ण केशव बहुत भूखा। सोचिएगा, पारसंबी ने जैसे ही कृष्ण की पुकार सुनी तो क्या हुआ? भाव के वशीभूत होकर तुरंत वैसी स्थिति में भगवान के सामने भी वस्त्र पहन के जाना पड़ता है। मुझे बता दीजिए, इसका मतलब आप अपने को देह मानते हो? भगवान के सामने भी वस्त्र धारण करने की जरूरत है क्या? जिसमें स्नान करते हो भगवान कहां होता है? तो देखिएगा, तुरंत वैसी स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गई। उनकी अवस्था को देखकर भगवान पीतांबर, अपना पीतांबर पारसंबी पर डाल दिया। प्रेम दीवानी पारसंबी को अपने तन की सुधि नहीं थी। उसका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि द्वार पर मेरे कृष्ण और वो भी भूखे हैं। भगवान भाव के प्रेम के भूखे होते हैं। पारसंबी कृष्ण का हाथ पकड़कर देखिएगा अंदर खींचते हुए ले आई। श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिला रही है? क्या मस्तिष्क में आया? ऐसी प्रेम में दीवानी हो गई, उसने कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बैठा दिया। बताइए, पीढ़ा भी सीधा नहीं, पाए ऊपर हैं और भगवान उसमें धस के बैठ गए। दौड़कर पारसंबी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आई और कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें केले खिलाने बैठ गई। प्रेम भाव में इतनी मग्न थी, केले छील छील कर छिलके कृष्ण को खाने के लिए दिए और गुदा फेंकती जा रही है। और श्री कृष्ण भी पारसंबी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर केले के छिलके खाने का आनंद ले रहे हैं। तभी महात्मा विदुर आ गए। वे कुछ देर स्तंभित हो गए, खड़े होकर देखते रहे। फिर उन्होंने ये व्यवस्था देखकर पारसंबी को डांटा। तब उसे होश आया और वो पश्चाताप करने के पश्चात अपने मन ही सरलता से कृष्ण से नाराज होकर उनका उल्हाना दिया। अपने मन ही सरलता से श्री कृष्ण पर नाराज होकर के उन्होंने उल्हाना देने लगे। क्या देने लगी? छिलका दीने श्याम कह, भूली तन मन ज्ञान, खाए पे क्यों आपने, भूली गए क्यों भान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी आप बड़े बेसमय आए हो, मुझे बड़ा सुख मिल रहा था। मैंने तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा तृप्त रहता हूं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपके 56 भोजन के भूखे नहीं होते। अब विदुर जी भगवान को केले का गुदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी आपके केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर न मालूम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं है। विदुर पत्नी के नेत्रों से प्रेम के आंसू झरने लगे। ऐसा होता है भक्तों के प्रेम का भाव। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अभी चर्चा पूरी नहीं है, कल भगवान के ऊपर फिर चर्चा करूंगा और आप पुण्य आत्माओं से फिर निवेदन करूंगा, आज से लेके कल आने वाले समय तक
आप बार बार 10-10 मिनट में अपनों को एहसास करते रहो, मैं आत्मा हूं, शरीर का भान आप पे हावी ना होने पाए। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। आज गाइएगा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे। भाई जी, कल से आपने जो छंद सुनाया था पहले, उसको आगे पूरा कीजिएगा। आपने एक तो सुना दिया, कल से हम आपको बोलेंगे जो सुनाया था ना, जय जय श्री राधे महारानी, स्वामिनी सुनिए विनती मोर, उससे अगले पर आइएगा कल से। सुनिए कृष्ण प्रिया मम अर्जी, मर्जी मुझब मिलाइए श्याम। रोजाना एक जरूर सुनाइएगा। राधे राधे जी, सबको राधे राधे भैया, राधे 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 राधे।